नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आपने कभी सड़क के किनारे बैठे हुए भिखारियों को, भिक्षुओं को देखा है? अगर देखा होगा तो उन्होंने कभी ना कभी आपसे भिक्षा जरूर मांगी होगी। आप उनको भिक्षा में क्या देते हैं? खाना देते हैं या फिर उनको रुपए देते हैं, पैसे देते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सही है? उनको खाना देना चाहिए या फिर उनको रुपए देने चाहिए? मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं और ये सारे सवाल जो है वो ज़्यादा कंफ्यूजिव हैं और इसमें बहुत लंबी बहस हो सकती है। तो आज की इस कहानी में हम चर्चा करेंगे कि भिक्षुओं को भिक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और देना चाहिए तो भिक्षा में उनको क्या देना चाहिए। अब इन सारे सवालों का जवाब देने वाला मैं कौन होता हूँ? इसीलिए इस सवाल का सटीक उत्तर दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रास्ते पे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था और उस भिखारी ने अपनी आदत के हिसाब से स्वामी जी के सामने पत्थर जो है वो फैला दिया और स्वामी जी से कहा कि मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मेरा आज के दिन का गुजारा हो जाए। स्वामी जी ने उस भिखारी को देखा और उससे कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा, तुम मुझे अपनी एक आंख दे दो। उस भिखारी ने सोचा कि भला मैं आंख कैसे दे दूं, यही तो मेरे देखने का जरिया है। और उसने स्वामी जी से कहा कि नहीं, मैं आपको आंख नहीं दे सकता। तो स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना एक हाथ दे दो, मैं तुमको 10,000 रुपये दूं। उस जमाने में 10,000 जो है वो बहुत ही बड़ी रकम थी। उस भिखारी ने 2 पल के लिए सोचा और तुरंत उसने कह दिया कि नहीं, अगर मैं हाथ आपको दे दूंगा तो बाद में एक हाथ से मैं क्या करूंगा। और ये सोचकर उस भिखारी ने स्वामी जी को फिर से मना कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि चलो एक काम करो, तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दो, मैं तुमको 1,00,000 रुपए दे दूंगा। भिखारी ने फिर से 2 पल सोचा, 1,00,000 रुपए मतलब उसकी पूरी जिंदगी निकल सकती थी। लेकिन फिर भी उसने स्वामी जी से कहा कि नहीं, मैं आपको 1,00,000 तो क्या 1 करोड़ के बदले में भी अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं दे सकता। उस वक्त स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से उस भिखारी को समझाया कि जरा सोचो, तुम्हारे पास जो शरीर है उसकी खुद की कीमत लाखों में है, करोड़ों में है। वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और इस धन का प्रयोग करने के बजाय तुम भीख मांग रहे हो। और साथ ही में स्वामी जी ने उस भिखारी को समझाया कि अगर तुम कहीं पे कुछ छोटा सा भी काम कर लो तो भी तुम्हारा पूरा दिन का गुजारा जो है वो हो जाएगा। उस दिन उस भिखारी को एक बात समझ में आ गई कि मेरा जो शरीर है, अगर मैं उसको किसी अच्छे जरिए में इस्तेमाल करूं तो मैं ज़रूर रोजगार प्राप्त कर सकता हूं और उससे मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस दिन उसने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और स्वामी जी से कहने लगा कि शायद साक्षात भगवान ही आपके रूप में मुझे ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। अब इस कहानी से आपको जरूर आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो मिल गया होगा कि क्या सही है। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई हाथ फैलाता है, जब भी भिक्षुक हमसे भिक्षा मांगता है, तो हम उसको 1-2 रुपए दे देते हैं। अगर आपको ज्यादा दया आती है तो आप 10 रुपए दे देते हैं, और भी ज्यादा दया आती है तो आप उसको 100 रुपए दे देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उसको पैसे देकर आप उसे दूसरी बार भीख मांगने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो उसको या तो खाना दीजिए या तो उसके रोजगार का कुछ ना कुछ प्रबंध कीजिए। और अगर छोटे बच्चे आपसे भीख मांगते हैं तो उनकी शिक्षा का कुछ प्रबंध कीजिए। अगर इतना भी प्रबंध आप खुद से कर पाए तो हो सकता है कि सड़क के किनारे जो व्यक्ति भीख मांग रहा है वो खुद का रोजगार खुद अर्जित करने के योग्य हो जाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भिखारियों को, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं देनी चाहिए, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? जी नहीं, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी भिक्षु को भिक्षा देते हैं, उसको रुपए देते हैं, तब आप उसको एक दिन के लिए मदद करते हैं। लेकिन अगर आप उसको रोजगार दे पाएं, उसको कमाने के लायक कर पाएं, तो आप उसकी पूरी जिंदगी भर के लिए मदद करेंगे। वो व्यक्ति आपको पूरे जिंदगी भर के लिए याद रखेगा। जरा इस बात पे गौर कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मेरे विचारों से आप सहमत हैं? क्या इस मुद्दे पे आपके भी खुद के अपने कुछ विचार हैं? अगर है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।